इस सीड बॉल्स को हमने हमारे राजसमंद के कैदियों से बनवाया है। कल्पना या करूँ, राज्यावास को 900 बीघा को ये चरागाह है। इस चरागाह के चलते राज्यावास पूरा देश के अंदर जानो मानो स्थान बन सके। संरक्षण है बड़ा मंत्र, रखे सुरक्षित पर्यावरण तंत्र। सर सबसे बड़ी जरूरत तो पानी की है, क्योंकि पहले भी जब हमने वृक्षारोपण किया था तो वहाँ पानी वहाँ से हमारी लेबर ला ला के एक एक पौधे को पानी पिलाती थी। तो काले जो कि क्रिकेट मैच रो विश्व कप हो और विश्व कप भारत जीती और वणी महीने जो है क्रिकेट री बॉल वे खेलिया और आज जो है यो अटे एक विश्व कप एक अलग तरह रो विश्व कप चाली रो है। जन महीने सबारा हाथ में एक एक बॉल है और वह बॉल क्रिकेट री बॉल नहीं है, वह मिट्टी में एक सीड्स बॉल है जो बीज री बॉल है और वणी बीज री बॉल ने अणी प्रकृति में ये समर्पित कर रहा है। न्यायाधीश री मुहिम में यो कार्यक्रम वेरो है। आप वणों बात करा कि अणी री वणा ने प्रेरणा किसर या अणी काम री शुरुआत हुई। सर अमूमन देखा जाता है कि न्याय विभाग का काम न्यायालय तक सीमित रहता है और अब जो है आज आप निकल करके यहाँ एक वीरान जगह पर हरियाली की मुहिम में आए हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से हुई, कैसे क्या इसकी शुरुआत हुई? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण हर वर्ष वैसे न्याय के संबंध में तो जन सामान्य को सुविधा प्रदान करता ही है। इस बार विशेष रूप से विधिक सेवा प्राधिकरण का जो ध्यान है वो पर्यावरण के पक्ष में है कि किस तरह से पर्यावरण में अधिक से अधिक हम पेड़ लगाएं और उनका संरक्षण करें। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ये विचार था कि इस बार हम 10,000 से अधिक सीड बॉल्स किसी ऐसी जगह लगाएं जहाँ पे उनका संरक्षण हो सके। तो हमारे बार एसोसिएशन राजसमंद ने इसका जिम्मा उठाया और बार एसोसिएशन राजसमंद द्वारा इस राज्यावास ग्राम पंचायत के सहयोग से ये जगह चिन्हित करते हुए हम इस सीड बॉल्स कार्यक्रम का वो आज कर रहे हैं। इस सीड बॉल्स को हमने हमारे राजसमंद के कैदियों से बनवाया है, जिसमें वन विभाग का और पुलिस विभाग का पूरा सहयोग रहा है और आज इस राज्यवास ग्राम पंचायत के कर्मचारियों ने, सरपंच ने, यहाँ के निवासियों ने मुझे विश्वास दिलाया कि इन सीड बॉल्स का अच्छी से तरह देखभाल करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी उनका आभारी रहेगा और इस तरह से हम पर्यावरण के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। भी बताएं कि भाई ये इस तरह का कार्यक्रम जैसे कि अमूमन तो न्यायालय का कार्यक्रम अलग रहते हैं, ये एक अनूठा कार्यक्रम है, क्या कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली रालसा की तरफ से पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार समय समय पर प्रोग्राम चलाए जाते हैं। माननीय जिला सेशन न्यायाधीश महोदय के द्वारा की एक मन में इनका सर का बहुत कैसे कहते हैं प्रेरणा थी या उनकी इच्छा थी कि हाँ मिशन था कि मुझे एक ऐसी मतलब जगह डेवलप करनी है जो सघन क्षेत्र में हो। और आज जो टेम्परेचर बढ़ा, इस बार जो इतनी स्थिति खराब हुई, उसको देख के सरकार के द्वारा भी लगातार पर्यावरण का कार्यक्रम और पौधारोपण और बृहद स्तर पर कराए जा रहे हैं। उसी स्तर को देखते हुए सर का विचार था कि हम भी इसमें सक्रिय रूप से भाग करें। अब जो कि आज कार्यालय दिवस है नहीं, तो सर ने लगातार अथक प्रयास के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया है। अब ये देखते हैं कि बस इसको लगातार ये जो पौधे हैं आगे जंगल में परिवर्तित और हम इसका ध्यान रखें। राजावास की जनता ने कहा है कि इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। हाँ, तो ये जो है प्रयास में अटे आप देखी सका एक मेड़ो लागी रो है और घनी बार जो गर्मी जनी तरीका गर्मी पड़ी है और क्योंकि प्रकृति रो तापमान धीरे धीरे बढ़तो जा रहा है, तो निश्चित है कि आपने आव वाला दना महीने आना वृक्षारो संरक्षण करना जरूरी होगा और वृक्षारो संरक्षण आपने करना पड़ेगा, वृक्ष लगाना पड़ेगा और वना ने मोटा करना पड़ेगा और वृक्षा ने काटवाऊँ भी रोकना पड़ेगा। तो आज वनी मुहिम रे तहत बहुत बड़ा स्तर पे यह जो है यह भीड़ एक बॉल सीड्स री बॉल अटे अणी धरती में दे रहा है और अणी पंचायत रा ये जो है जो जिम्मेदार है सरपंच और जो भी अधिकारी वहाँ भी यह आश्वासन दीदो है कि भाई ये जो बोला है अना बोला ने वृक्ष बड़ा वृक्ष रा रूप में करवाऊंगा वो संरक्षण होगा। तो ये बहुत ही एक बड़ो एक हरित क्रांति रो एक यज्ञ अटे वेरो है जो बहुत आश्चर्य विषय है, वो बहुत साधुवाद है। जो भी अणिमी ने शरीक वेरा है वे बहुत बहुत धन्यवाद रा पात्र है। ये एक वर्षों काम कर रहा है वणिमी ने सर एक बारनू पधारिया है तो अणारो आप परिचय भी करांगा और अणा जानांगा कि आप प्रकृति ने किस तरह बेहतर बनाई सका और कई कर सका। सर एक तो पहली तो आपका परिचय दे दीजिए। मैं महेश नवाल हूँ, भीलवाड़ा रहा हूँ। अच्छा। और एक जलधारा विकास संस्थान करके एक संस्थान चलाऊँ। हाँ। वह संस्थान के माध्यमों कोठारी नदी पुनर्जीवन, ये अरावली पर्वतमाला के ये तरफ जो नदियाँ हैं जिनमें बनास है,
कोठारी है, खारी है, मानसी है, चंद्रभागा है, ये सब नदियाँ ने पुनर्जीवित करवा को संकल्प लेकर मैं काम करा और वह संकल्प का माध्यम हूँ मैं लोग कोठारी नदी पर अब तक हाल तक विशेष फोकस की दो। कोठारी नदी आपने राजसमंद जिला में ही भीम तहसील का जो दिवेर गांव का तालाब रावत समाज को तालाब है, वह तालाब जो पानी बेवे है वो पानी आगे जार कोटेश्वरी नदी बने और कोटेश्वरियों आगे जार वो कोठारी नदी बन जावे। वह नदी पे विशेष रूप में पिछले 10, 12, 13 सालों काम कर रहा हैं और काम को माध्यम है वृक्षारोपण, काम को माध्यम है बीजारोपण, काम को माध्यम है पर्यावरण दीक्षा का माध्यम में विशेष रूप हूँ स्कूलों में, विशेष रूप हूँ ग्राम सभा करा। मैं लोग अब तक 350 गाँव में रात्रि सभा वृक्षारोपण की और ये प्रकार की मैं लोग कर चुका, जल संरक्षण की कर चुके हैं। भाव यही है कि पूरा बहाव क्षेत्र हरो भरो बने, भाव यही है पूरा बहाव क्षेत्र वृक्षा की एक बहुत मोटी प्रकार को हरा भरा क्षेत्र बनता था और जल संग्रहण को अधिकतम काम हो तो वो नदी पुनर्जीवन को एक माध्यम बन जावे। जैसे अमूमन आप देखा कि वृक्ष लगावे तो है लेकिन वणी रो संरक्षण नहीं कर सके, घनी तरह रा वृक्ष आप लगाई सका जनी रे लिए पानी री कम जरूरत पड़े और किस तरह आप वन ने आप बढ़ाई सका अणी रे लिए थोड़ा सा टिप्स आम लोगों ने आप जो दे सको। देखो साहब मैं तो एक बात बोलूँ, पेड़ जो अपना अटाका जो पेड़ है मूल पेड़ है जिन्हें नेटिव पेड़ कह सका, स्थानीय पेड़ कह सका, वह स्थानीय पेड़ आप जतरा लगावा उतरा वह ज़्यादा चाली कम पानी की जरूरत पेड़ी वह में फल भी आई और विभिन्न प्रकार का वहाँ को लाभ रही। अच्छा कुछ अपनी जैव विविधता का बल्ले भी जो अपना आसपास 5 किलोमीटर की रेंज में जो बणु जो पेड़ चल रहा वही है स्थानीय पेड़। तो वह स्थानीय पेड़ अगर आप लगावा, नीम लगावा, ये एरिया में आम हो तो आम बहुत बढ़िया, ये एरिया में गुलर बहुत बड़े चाले है, ये एरिया के अंदर अपने देसी बबूल भी चाली, पर जो स्थानीय पेड़ है अंग्रेजी बबूल, लेंटाना और जूली फ्लोरा हो गया, ये बाहर का पेड़ ये नहीं लगाना। जो स्थानीय पेड़ है भले शीशम हो चाली, अपने जो स्थानीय पेड़ है कचनार है फूलदार, तो फूलदार फलदार छायादार ये सब प्रकार का जो स्थानीय पेड़ है वो आप लगाओ तो बहुत बढ़िया रही। जामुन जमीन की क्वालिटी ने सुधारा है, पानी की गुणवत्ता ने बढ़िया करे, ये प्रकार का पेड़ अपन ने लगाना चाहिए। सरकारी विभाग बड़ा स्तर पे ये कार्यक्रम तो चलावे लेकिन अनारी जो है वापस जो है अतरा पेड़ लगाया अखबार में वाह वही वे जावे, लेकिन बनाने जो है संरक्षण में ने जो है कटी आप देखा कमी रहे कई कहना चाहूँ। देखो साहब मैं तो एक बात बोलूँ हूँ, मैं तो सरपंच साहब हमारा साथ में बनू खड़िया है, मैं एक निवेदन बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहूँ कि आज पिपलांतरी ने पूरा देश दुनिया जाना है, जबकि उठा तो मिट्टी को ना, उठा तो जमीन ही को ना, वो तो पहाड़ी क्षेत्र पूरा। तो अगर मैं तो कल्पना या करूँ राज्यवास को 900 बीघा को ये चरागाह है, इस चरागाह का चलते राज्यवास पूरा देश के अंदर जानो मानो स्थान बन सके अगर प्रयत्न करा। देखो ये 5 साल को टाइम तो वास्तव में सरपंच काल जो है वो निकल जावे, पर अगर ये प्रकार को काम अगर आप कर ला तो एक बहुत बड़ो ये प्रकार को एक बड़ो काम हो जावे। तो हमारो निवेदन यही है, ये 900 बीघा को मान लो चरागाह है तो ये बहुत हरो भरो होना चाहिए, इमें 200-300 प्रकार का भांत का पौधा होना चाहिए, घास की जितनी क्वालिटी हुआ है सब प्रकार का प्रयोग अटा कर सके तो गाया के चरागाह के चलते चारा की उपलब्धता अटा हो जावे। और अगर अतरा पेड़ लगे तो ये मान के चलो कि यह जगह की जल संरक्षण को काम भी अपने आप में स्वतः हो जावे, ये प्रकार को मारो भाव है। जल संरक्षण भी जावे तो जल संरक्षण है बड़ा मंत्र, रखे सुरक्षित पर्यावरण तंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अब जो है साथ में उपलब्ध है सरपंच साहिबा, तो अणाऊ भी आप बात करा आप राटे जो एक बड़ा स्तर पे यो हरित क्रांति रो एक यज्ञ चाली रो है, तो कई कहना चाहो गाड़ी मौका पे? सर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा बन पाई, इस बहुत बड़े एक यज्ञ का आप समझ सकते हैं, तो बहुत खुशी हो रही है। पर अब जैसे सर ने बताया कि इसका संरक्षण भी ज़रूरी है तो उसके लिए अपन बिल्कुल काम करेंगे। कलेक्टर साहब को हमने निवेदन भी किया वो अपने पानी वानी के लिए,
क्योंकि पानी की यहाँ व्यवस्था પાણીના नहीं लिए है। आप रती कई प्लान है आना वृक्षाने बड़ा करवारा लिए कई प्लान है कई जरूरत आपने लगी रही सर सबसे बड़ी जरूरत तो पानी की है, क्योंकि पहले भी जब हमने वृक्षारोपण किया था जी। तो वहाँ पानी वहाँ से हमारी लेबर ला ला के एक एक पौधे को पानी पिलाती थी, तो पॉसिबल भी नहीं था कि गर्मी में इस टाइम सही में, बात है। बारिश के टाइम में तो उनको पानी मिल जाता सही है। बात है। तो उसके लिए एक ट्यूबवेल की हमारे बराबर व्यवस्था हो जाए, सोलर वाला कुछ सिस्टम लग जाए ताकि लेबर को भी आसानी हो सही बात है। और हम इसका पौधों का अच्छे से संरक्षण कर पाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये जो है सरपंच साहिबा भी यो आश्वासन दीदो है कि भाई अगर अटे पानी की व्यवस्थित उपलब्धता हुई जाएगा तो वरना बाद में जो है आ वाला 5 साल बाद में आप पाछा अटे आइन देखेंगा तो बड़ो एक जंगल रा रूप में आपने नजर आएगा और बहुत अच्छा इरादा हूँ ये काम कर रहा है। तो निश्चित है कि अनिर जो है जो अनो जो परिणाम भी बहुत सुखद रहने वालों है। और भी खबर लिए आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।